हेलो क्यूरियस ह्यूमंस, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रॉकेट की जिसकी मदद से हमने बहुत अमेजिंग मिशन लॉन्च किया है, जैसे कि चंद्रयान-1, मंगलयान मिशन, इंडिया की फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट और नेविक, और बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं, जैसे कि वन गो में 104 सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डिप्लॉय करके। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की वर्कफोर्स PSLV के बारे में। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको डेवलप किया है ISRO ने। PSLV एक एक्सपेंडेबल मिड लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, मतलब इसको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसको दोबारा से बनाना पड़ता है। और मिड लिफ्ट लॉन्च व्हीकल वो लॉन्च व्हीकल होते हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी 2000 से 20,000 किलोग्राम के बीच होती है। PSLV की हेल्प से अपन लॉन्च कर सकते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मतलब ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट से अलग होते हैं, ये नजर रखने के लिए यूज होते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को अपन लॉन्च कर सकते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बेसिकली एक ऐसा ऑर्बिट होता है जो ऑलवेज सन फेसिंग होता है, मतलब इसमें जो सैटेलाइट्स होते हैं वो ऑलवेज सन को फेस करते रहते हैं। और इसकी मदद से अपन लॉन्च कर सकते हैं स्मॉल सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में। किसी भी सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में तब डालते हैं जब वो काफी दूर रह जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट टेक्निकल वर्ड में एक ऐसा ऑर्बिट होता है जिसमें सैटेलाइट का ऑर्बिटल पीरियड इक्वल होता है अर्थ के रोटेशनल पीरियड से। सिंपल वर्ड्स में जब हम सैटेलाइट को अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें स्काई में एक ही जगह पे फिक्स दिखता है। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से बेसिकली हम सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में डालते हैं। और डिप्लॉय करने के बाद, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रांसफर ऑर्बिट, सैटेलाइट अपना ऑर्बिट ट्रांसफर करता रहता है और ऐसे करके वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। PSLV की कॉस्ट पर लॉन्च 130 करोड़ से 200 करोड़ के बीच है, जो कि बहुत ज्यादा साउंड करती है, बट ये इतनी है नहीं है। चलो इसके साइज की बात कर लेते हैं। PSLV की हाइट है 44 मीटर और इसका डायमीटर है 2.8 मीटर, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज है। PSLV के मास के बेसिस पे इसके 3 वेरिएंट है। सबसे हल्का है PSLV CA, उससे भारी है PSLV G और सबसे भारी है PSLV XL। PSLV XL में लगे रहते हैं 6 PSOM मतलब प्रोपेलेंट स्ट्रैप ऑन मोटर्स, जिसकी वजह से PSLV का मास और पेलोड कैपेसिटी दोनों बहुत बढ़ जाती है। चलिए, तो पेलोड कैपेसिटी की बात तो कर ही रहा, तो PSLV की पेलोड कैपेसिटी की बात भी कर लेते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। तो सबसे पहले बात करते हैं LEO की। LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट बेसिकली 2000 किलोमीटर से नीचे नीचे का ही होता है और इसमें सबसे कम कैपेसिटी है PSLV CA की, फिर PSLV G की और सबसे ज्यादा है PSLV XL की। अब बात करते हैं SSO। SSO मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसमें सबसे कम कैपेसिटी है PSLV CA, फिर PSLV G और सबसे ज्यादा है एज यूजुअल PSLV XL। और अब बात करते हैं GTO। GTO मतलब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। इसमें सबसे कम है PSLV G की और फिर है PSLV XL। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट अब PSLV की स्टेजेस की बात कर लेते हैं। तो PSLV में टोटल 4 स्टेजेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जब रॉकेट लॉन्च होता है तो सबसे पहले इग्नाइट होती है उसकी फर्स्ट स्टेज, जिसकी हाइट है 20 मीटर। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, रॉकेट की टोटल हाइट है 44 मीटर और फर्स्ट स्टेज की हाइट है 20 मीटर, जिसमें 1,38,200 किलोग्राम का तो सिर्फ प्रोपेलेंट यूज होता है। और इसमें एज अ बूस्टर S139 यूज होता है। S139 मतलब S मतलब सॉलिड और 139 मास है उसका, 139 टन। तो एज अ बूस्टर फर्स्ट स्टेज में यूज होता है S139, जो 4846.9 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है। तो थ्रस्ट एक फोर्स है जो आपके रॉकेट को जमीन से उठने में हेल्प करता है। तो जब फ्यूल बर्न होता है और आपके नोजल से बाहर निकलता है तो वो ऑपोजिट फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो व्हीकल है वो लिफ्ट होता है। तो वो कितना मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, वो किसी रॉकेट का मैक्सिमम थ्रस्ट है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज के केस में वो 4846.9 किलो न्यूटन है। फर्स्ट स्टेज का स्पेसिफिक इंपल्स है 2.32 किलोमीटर पर सेकंड। स्पेसिफिक इंपल्स मतलब आपका जो रॉकेट इंजन है वो कितनी एफिशिएंटली फ्यूल से थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, उसको स्पेसिफिक इंपल्स कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज के केस में ये 2.32 किलोमीटर पर सेकंड है। ये जितना ज्यादा होता है किसी रॉकेट का उतना सही होता है। अब बर्न टाइम की बात करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज का बर्न टाइम है वो है 110 सेकंड। बर्न टाइम मतलब कितने टाइम तक वो एक्टिव है स्टेज आपकी। अब प्रोपेलेंट की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेज में प्रोपेलेंट यूज होता है वो है HTPB। HTPB मतलब हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडिन। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल बेस्ड रॉकेट इंजन यूज किया जाता है, जिस वजह से इसमें प्रोपेलेंट HTPB यूज करते हैं। तो रॉकेट लॉन्च होने के बाद सबसे पहले सेपरेट होते हैं अपने स्ट्रैप ऑन बूस्टर, फिर सेपरेट होता है अपना फर्स्ट स्टेज और फिर इग्नाइट होता है अपना सेकंड स्टेज, जिसकी हाइट है
3.8 मीटर, जो फर्स्ट स्टेज से थोड़ी सी कम है, जिस वजह से इसमें प्रोपेलेंट भी कम यूज होता है और बाकी सब डाटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें एज अ रॉकेट इंजन यूज होता है विकास इंजन, जो कि एक लिक्विड फ्यूल बेस्ड रॉकेट इंजन है, जिसमें एज अ प्रोपेलेंट यूज होता है N2O4 और UDMH। N2O4 मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और UDMH मतलब अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन। सेकेंड स्टेज की सेपरेशन के बाद थर्ड स्टेज इग्नाइट होती है, जिसकी हाइट है 3.6 मीटर। बाकी सब डाटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें एज अ बूस्टर यूज होता है S7, जो कि एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड रॉकेट इंजन है, सेम एज फर्स्ट स्टेज। इसमें एज अ प्रोपेलेंट यूज होता है HTPB, जैसा कि फर्स्ट स्टेज में भी यूज होता ही है। तो थर्ड स्टेज के सेपरेशन के बाद अपना फोर्थ स्टेज इग्नाइट होता है, जिसकी हाइट है 3 मीटर, वो भी बहुत ज्यादा छोटा सा है। बाकी सब डाटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें दो छोटे बूस्टर्स यूज होते हैं, जो कि एक लिक्विड फ्यूल बेस्ड रॉकेट इंजन है, जिसमें प्रोपेलेंट यूज होता है MMH और MON। MMH मतलब मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और MON मतलब मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और फोर्थ स्टेज के ऊपर अपना पेलोड रखा रहता है, जो कवर होता है पेलोड फेयरिंग से। पेलोड फेयरिंग एज अ हीट शील्ड काम करता है, क्योंकि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है, जो हमारे सैटेलाइट को डैमेज कर सकती है। और अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद वो फेयरिंग्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर होता नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, जिससे ज्यादा हीट जनरेट नहीं होती है। और फिर सैटेलाइट डिप्लॉय हो जाता है, और सैटेलाइट के पास भी अपना खुद का फ्यूल होता है, अगर इनकेस उसको अपना ऑर्बिट वगैरह चेंज करना है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। तो वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।